यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। थोड़ा सा मुस्कुराएं सब। आवाज़ आए आपके मुस्कुराने। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर हम मौजूद हैं। मैं जानता हूँ गर्मी सारे मामलात, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आवाज़ बाहर आ रही है जी? आमीन। तो हमारी कोशिश ही है, देखिए खुदा ने यहाँ पर आप लोगों के लिए जनरेटर का, साउंड का, यूपीएस का बंदोबस्त कर दिया है ताकि लोग यहाँ पर बैठ कर इबादत कर सकें। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो ताकि आप खुदा के हुजूर में बड़े इत्मीनान और तसल्ली से बैठ सकें। पैगाम को शुरू करने से पहले जो बात आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आज ईमान का बड़ा ताल्लुक है। यहूदा का पहला ख़त है, उसकी 20वीं आयत है। जिनके पास बाइबलें हैं वो ज़रूर इनको खोलें। मुकाशफा से पहले ये ख़त आता है। यहूदा का एक ही ख़त है बाइबल मुकद्दस में और इसका एक ही बाब है और इसकी 20वीं आयत है। इस ख़त में बहुत ख़ास बातें हैं। कभी आपको वक्त मिले, इसकी टोटल 25 आयात हैं। इस खत की टोटल 25 आयात हैं। जब कभी वक्त मिले तो आप निकाल कर ज़रूर पढ़ें। उसने थोड़े वक्त में बहुत गहरी और बड़ी बातें की इस खत के अंदर। और साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक। आज का कलाम आपको, आए बाइबल निकालते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपके सामने इस वर्ष को पढ़ने वाला हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। बस एसी रह गया भी आइएगा और ठंडा होइएगा ना माहौल जरा, ठीक है। बड़ी खूबसूरत वर्ष है। मगर ए प्यारो, तुम अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके और रूह कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजर रहो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। 20वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान के अंदर दुआ करके। कौन से ईमान में? ईमान तो होता ही है, सबको पता ईमान होता है और सबका ईमान भी यीशु मसीह पर ही है। पर आप मुझे ये बताएं, पाक तरीन ईमान सा कौन होता है? पाक तरीन ईमान कौन सा होता है? ऐ प्यारो, अगर मैं आपसे ये कहूं आपका यीशु पर ईमान है तो आप फट से हाथ खड़ा कर देंगे। अगर मैं आपका ये कहूं कि आपका ईमान बहुत बड़ा है तो आप हाथ पर आज ये सवाल है, क्या यहां मैंने 3 तरह के ईमान लिखे? नापाक ईमान, पाक ईमान और फिर पाक तरीन ईमान। यहां जो मुसन्नफ है आपको आयत समझ आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ईमान का बहुत, और बाइबल में सबसे आसान मजमून ये है, जो कलाम सुनाने वाले टीचर हैं या प्रीचर हैं, ईमान बाइबल का सबसे आसान मजमून है। वो कैसे ईमान के साथ शिफा पाते थे? बाइबल में एक कनानी औरत का जिक्र भी है, बड़ा मशहूर वाकया। ये चंद बातें मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, फिर मैं अपने पर्पस की तरफ बढ़ूंगा। बाइबल में उस औरत का जिक्र है, कनानी औरत का। वो गैर कौम से थी और उसने यीशु मसीह से अपनी बेटी के लिए इल्तिजा की कि मेरी बेटी को एक बदरू सताती है। यीशु ने जब उसके लिए हुक्म जारी किया कि जा, जैसा तेरा ईमान है उसी के मुताबिक हो जाएगा। तो मैं इस आयत को जब पढ़ रहा था या इस वर्ष पर फोकस कर रहा था कि एक गैर अक़वाम की औरत, उसका ईमान कैसे पाक हो सकता है?
नापाक ईमान वो होता है जो दुरुस्त जगह पर ही नहीं है, जो दुरुस्त जगह पर या दुरुस्त शख्सियत पर नहीं है। पाक ईमान वो होता है जिसने ईमान रखा दुरुस्त जगह पर है, ईमान सही शख्सियत, ठीक शख्सियत पर ईमान रखा है, उसमें उसका ईमान पाक नहीं होता। नापाक ईमान वो है जिसने रखा गलत जगह पर है, पाक ईमान वो है जिसने शख्सियत दुरुस्त चुनी है। पाक तरीन ईमान वो है जिसका ईमान अपना पाक है। फिर सुने, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, क्योंकि आगे भी मैं बड़ा कोई लेना है। नापाक ईमान वो है जिसने दुरुस्त जगह पर फेथ रखा ही नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो असल में कुछ और है, लिप्रोसी फेथ। कौन सा? कोड़ा ईमान। केड़ा ईमान? जिन्ना दे ईमान नू कोड़ प्याद है। अब ईमान, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से किसी का ईमान को कोड़ है, मेरा नहीं ख्याल के हाथ चुकना है। तो जब मैं सुनावांगा तो सारा कहना जी यही मेरना चाहिए। क्या आपका ईमान, कोड़ से मुराद क्या होता है? लिप्रोसी से मुराद कोड़ है। कोड़ बाइबल में आप पुराना अहदनामा पढ़ें तो वहां पर जो कोड़ का मर्ज है वो नापाक शख्स है। पूरी बॉडी में थोड़ा सा, अगर यहां पर इतना सा भी कोड़ हो तो उसका पूरा बदन नापाक है। उसको जो कोई छूता है वो नापाक, वो जिस कपड़े पर बैठे कपड़े नापाक, जिस घर में रहे वो घर नापाक, जिस मोहल्ले के अंदर वो बंदा रहता वो मोहल्ला भी नापाक होता। ये आप अहबार की किताब पढ़कर घर में इसको रिसर्च करें। जिस शख्स को कोड़ का मर्ज था, हमारा जो आज का मजमून है यानी ऐसा ईमान जिसको कोड़ हो जाए। क्या हो जाए? और आज हम सीखेंगे अज़रुए बाइबल, क्योंकि बहुत सारे लोग ईमान तो रखते हैं यीशु मसीह पर, ठीक है, लेकिन असल में उनके ईमान को कोड़ हो गया है और वो कभी भी बेशबहा मेहनत के बाद, दुआओं के बाद, रोजों के बाद और खुदा के ज़ोर बहुत ज्यादा देने के बावजूद भी वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर अनाइंट नहीं होते, ब्लेस नहीं होते। वो मायूस हो जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, रोजा करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं मैंने ईमान रखा और खुदा ने मेरे लिए नहीं किया। एक अब ये जो कोड़ा फेथ है, इसमें आपको ये तीन बातें देखनी है। नापाक ईमान वो होता है जो दुरुस्त जगह पर नहीं होता। पाक ईमान वो होता है जो शख्सियत दुरुस्त है, जगह दुरुस्त है। पाक तरीन ईमान वो है जिस शख्स ने उस पाक जगह पर ईमान रखकर अपने आप को पाक कर लिया है। अपने आप को, मैं इसकी मिसाल आपके सामने यूं रखूंगा। आपने इसको साइड पर करूं, आपने कभी किसी शख्स को किसी दरबार पर, चले आपने फकीरों को देखा, उनका कैसा ईमान होता है? फकीरों का कैसा ईमान होता है? फकीर का कैसा ईमान है? जैसा उसका ईमान है उसने सारा अपना रूप वैसा बना लिया है। उसने लंबा सा चोगा पहन लिया है, अपने हाथ में कासा लिया है और वो खुदा के नाम से मांगता रहता है। और उसने अपना सारा रूप, अपना सारा स्टाइल ऐसा ही बना लिया है जैसा उसका ईमान है। अब जो कि हमारा ईमान जो है वो कोड़ा नहीं है। ये यहां पर मैं यीशु लिख दूं, कितने लोगों का यीशु पर ईमान है? शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी, ठीक है। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्ना का ईमान पाक है। इतने मैं लिख देना आसफ, हूं मैनू नहीं पता इतने को आसफ बैठा ना है। ईमान पाक तरीन ईमान है, ठीक हो गया। हूँ शक च भी पाक तरीन होंदा कि ये चुकी है तो अगले फासना चाहिए, ठीक है। ये भी तो डाउट ही है ना भी पाक तरीन ईमान होंदा केड़ा है। बाइबल मुकद्दस में, मैं अब इसको साफ करता हूं आपको पाक तरीन ईमान सिखाने के लिए, मुझे एक नक्शा बनाने लगा हूं। पुराने अहदनामे में खैमा इज्तिमा और जो हैकल का नक्शा, नदीम भाई आप अगर आगे आ जाएंगे, पीछे वाले भी आगे आ जाएंगे, पर आपको ये समझ आए कि जब खुदा हमसे कलाम करता है या हमें सिखाता है तो हमने आपके सामने कोई बात हवाई लेकर नहीं आ जानी कि लो जी आ गया जी, आ गया जी, ले जी कलाम मिले, मैनू राती कलाम मिले, भावें मैनू यूट्यूब तो ही मिले होवे, भावें मैनू फेसबुक तो मिले, मैनू कलाम मिले, मैनू की मैं ना कलाम होता उदू बाद। अब जब कहानी यहां था, खुदावंद इससे बात करता, कुर्बानी को पाक करता और ये कलीसिया में वापस जाता और कलीसिया ब्लेस हो जाती। कलीसिया
अब यह सिस्टम खत्म हो गया, यह सिस्टम। अब उसने पाक तीन ईमान में कौन कितने लोग मौजूद है जी? पाक तीन ईमान में कौन है जी? पादरी, खुदा और कलाम, बस ये तीन लोग मौजूद है और वहां खुदा से मुलाकात होती है, वहां खुदा से। तो इसका मतलब यहां काहिन के पास कोई चीज नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ वो खुद गया खुदा है और सामने अहद का संदूक है बस, और खुदा वहां मौजूद है। ये पाक तीन मुकाम है। ये कौन सा? आपको ये सीखनी है बात, जदों तक सीखी ना कि मैं जान नहीं छड्डनी, ठीक है? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ को थोड़ा ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡੀ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? खुदा ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈਏ, खुदा ਬਈ ईमान ही कोड़ा है, ईमान ਨੂੰ ਕੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ कोड़ी चीज कभी साफ नहीं होती, कोड़ी चीज कभी भी भाई उन्होंने हाथ ही नहीं हर लोग लाते जिन्हों कोड़ होता ही, तो कैसे हो सकता है कि आपका ईमान जो है वो पाक हो? अब आप वो 12 बरस की औरत का जिक्र पढ़ते हैं, लिखा वो 12 बरस से अपना सारा माल उड़ा चुकी थी। अच्छा यस्सु दे कोल आई है पेशाब छुए ठीक हो गया, तो यस्सु ने कहा तेरे ईमान ने तुझे, भाई किवें ईमान? असी रोल थां चलिया गिरजिया से, साडा ईमान की साडा नहीं पाक है, नहीं साडा पाक, हूँ ही पता लगेगा, 5 मिनट ही पता लग जाएगा पाक है कि नहीं। आप टेंशन नहीं ले, मैं तो आपको वैसे पक्का करने पे अगली गल सुनने लिए तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? आपको समझ आ जाए खुदा मेरी मदद कर रहा है ताकि मैं आपकी मदद करूं, और इस तरह हम एक दूसरे की मदद, बाइबल के अंदर लिखा है बस एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह की शरीयत एक दूसरे का भार उठाना है कि एक दूसरे से पाना है। अजकल एक दूसरे का भार चुकने के पाने अभी लो आप ही कह रहे हो, ये तो हिसाब ला लो कि डाकू पाक ईमान है। मसीह की शरीयत लिखा है एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे से पाओ ना, ओदा भार लाओ, ये मसीह की शरीयत है। अब सुने, फिर सुने, ये कलीसिया है, यहां हजूरी भी है और मजबूरी भी है, ये पाक मुकाम है। यहां हारून काहन के बेटे भी होते थे, लेकिन इसके अंदर पाक तीन मुकाम के अंदर हारून काहन जाता कुर्बानियां, और इसके बाद ये कहानत का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा। जब वहां पर यीशु मसीह आए, यीशु ने कदम रखा इस्राएल के अंदर और वह सारा सिस्टम खत्म हो गया, जो कुछ भी था वो सारा तबाह बर्बाद हो गया, कल टूट गई, कल बर्बाद हो गई, जो कुछ भी हुआ खत्म हो गया। उसके बाद जब यीशु मसीह की शरीयत, यीशु मसीह पर लोग ईमान लाए तो ईमान का नया आगाज हुआ, ठीक है? नया आगाज हुआ। वहां पर जाकर इस बंदे ने लिखा अपने पाक तरीन ईमान में, यहां पाक तरीन मुकाम है, और अब जो मौजूदा कलीसिया जो यीशु पर ईमान रखती है वो पाक तरीन ईमान पर ठहरे। किस में ठहरे? अब ईमान पाक तरीन कैसे होता है ये आपने सीखना है। और हमारा ईमान कहां कहां पर हमारे ईमान को कोड है। मैं मां की कोख से शुरू करने वाला हूं और कब्र तक हम जाएंगे। कहां से शुरू करेंगे? मां की कोख से शुरू करके कब्र तक जाएंगे, और आपने सारी लाइफ को चंद मिनटों में रिसर्च करना है कि लोगों का ईमान कितना पाक है, ठीक है? यहां पर जितने लोग भी यीशु से शिफा पाते थे, वहां यीशु होता और वो खुद होते, वहां पर यीशु होता और वो, यहां पर पादरी और खुदा या कलाम, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब लोगों का जो ईमान है, सुने, ईमान यीशु पर ही है, पर ईमान को कोड है, ईमान को बाइबल पढ़ा दे, बाइबल नाल धागा मेच के ते गल पाए है। हुण समझ लगेगी ईमान की होया है। बाइबल भी उत्थे तार छड़ी, यीशु उत्ते टुर गया तो धागा पा के फिरदा पिया। ये केड़ा ईमान है जी? आप बताइए कौन सा ईमान है? बाइबल ना धागा मेच के, मैं फिर कह रहा हूं आपको समझ आएगी, आएगी, बोलो आएगी, समझ आनी चाहिए आपको। फिर देखें, अब मैं कह रहा हूं ये पाक तीन मुकाम है, और यहां पर खादम होता, खुदा होता और सिर्फ कलाम होता, अहद का संदूक, बस, और वहां पर खुदा सुनता और कहता। अब वो कलीसिया को कह रहा है कि अपना ईमान पाक तरीन कर लो, अपने ईमान को पाक कर लो। कलीसिया का ईमान क्या है? गिरजे नूं साफ करनगे, ओदी मिट्टी इकट्ठी करके घर लै जाणगे।
हुण समझ आएगी कोड़ कित्थे कित्थे पिया दा। कोड़ गिरजे की मिट्टी इकट्ठी करनी है, मैं चर्चों मिट्टी लाई, मैं गिरजे यीशु नहीं लिया इंजी, इन्होंने समझ आ रही कोड़ कित्थे कित्थे। तो कोड़ ही है और की है भाई। कोड़ा ईमान तुहानू शिफा नहीं दिंदा, हाँ देगा जरूर पर वक्ती तौर, थोड़े टाइम के लिए आप शिफा पाएंगे, आप फिर बीमार हो जाएंगे। लोग चर्च में खुदा को नहीं मिट्टी इकट्ठी करके लाए गिरजे दी, मैं गिरजे उत्ते झाड़ू मारा तो मैं मिट्टी इकट्ठी की तो मैं आके लाया तो बंदा ठीक हो गया। तो फिर आखिर अपने अपने ईमान, वो ईमान की ईमान, ये कोड़ा ईमान है, लेप्रोसी फेथ है, ये दुरुस्त ईमान नहीं है। मैं फिर कहता हूं पाक तरीन ईमान। कौन सा ईमान? पाक ईमान है, पाक तरीन ईमान में। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं अपने मजमून को। यह कितनों को समझ आई है? मैं साफ कर लगा ना, नाल दिन पूछा पाक मकाम समझ आई है? इतने कौन कौन होता है ये याद रखना है आपने। खुदा का खादम, कलाम और खुदा, बस इसके दरमियान कुछ भी नहीं है, बस ये ईमान है। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं मां की कोख से। कहां से? जहां हम सब पैदा हुए, जहां से हमने वजूद लिया है, मां की कोख से मैं शुरू करता हूं इस काम को। आपने बड़ी तवज्जो से यह सीखना है कि मां की कोख से जब हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे पैदा होते हैं, तो जो बेटियां हामला होती हैं, बड़ी तवज्जो से सुने, आज का लेटेस्ट ईमान सुन ले, पैदा होते ही पूरे 9 माह डॉक्टरों के पास रहेंगे। हूं समझ आएगी, कहां रहेंगे? आप मुझे बताएं, यहां पर बुजुर्ग माएं बैठी हैं, जब बच्चे पैदा होते थे तो जी करे 9 माह ना कभी एक गोली भी नहीं खाती। अच्छा, दुआ पादरी को भी कराई जानी है, सलाह डॉक्टर को भी लाई जानी है, नहीं है जुंदा? तुम मैनू दसो ईमान की पैन दिया, कोड़ नहीं पैन दिया। मैं मसीह में एक बेटी को जानता हूं, आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है। खुदावंद ने उस पर फजल किया, जब खुदा ने उसको बेटा दिया तो उसने कहा कि भाई मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, ठीक है, तो खुदा के दुआ करे, मैं अपने ईमान के अंदर हूं। खुदा ने सारे काम घर पर ही किए। मैं डॉक्टर के पास जाने से मना नहीं कर रहा, पहली गल है मेरी रेंज च रख लो, मदद कोई जाए ना तो केस मेरे पे पा दे। आया हो अपने ईमान आप लिखा, हर एक शख्स अपने ईमान को आजमाए, अपने ईमान को आजमाए। तो जब वहां से शुरू करते, और उसके बाद अगर चंद, अभी मैं मां की कोख पर, जे सूरज ग्रहण लग जाए फिर की आंदे ने, बहना नहीं थी ये कामना करी थी, ये केड़ा ईमान है जी? तो गीत भला केड़ा गाउंदे ने? दिने सूरज न तेनू सतावे, ये ईमान को कोड है। आप समझे? मामा ने पूछो वे क्या फोन करके दस दिया नहीं, बेटा आज सूरज ग्रहण लगना है, बैठना भी मत, मैं सजा दे छोड़ो। सूरज ग्रहण हजारों किलोमीटर दूर लगा हुआ है, ते जमीन ते छोटे छोटे कीड़ियां का ईमान वेखो ते सूरज नूं ग्रहण लगा है। मैं क्या ईमान नूं ग्रहण लगा है? किनू लगा है? ठीक, ये समझ आ रही है कि नहीं? चंद ग्रहण, केड़ा ग्रहण? अच्छा, नाले चंद नूं अम्मा दिया मामू है, चंदा मामू ते मामू ही ग्रहण लाण दे है। ये केड़ा ईमान है जी? केड़ा ईमान है? कोड़ा ईमान। हुण गुस्सा ना किहनूं लगे। अच्छा, जे लग भी जाएगा तो फिर की होएगा? फिर की होएगा? यही होएगा ना हुण करनगे। मैं दुआ करनी, दुआ होना ही, तुहानूं होना ही पैना। ठीक है, आमीन। कितों को समझ आ रही है? कि सूरज ग्रहण, कि चंद ग्रहण। और जब वो बच्चा पैदा होता है, पैदाइश होने के बाद फिर कोड़ शुरू है, कोड़ ने जान नहीं छड़ी। ठीक है, कुड़ी नूं पंजवां नवाइए, किनवां नवाइए? खिचड़ी पका के महल्ले च वंड दिओ। कित्थे वंड दिओ? ये कित्थे कित्थे लिखिआ है? इंज कित्थों सिक्खिआ जे? अच्छा, फिर आंदे इंज ना करिए। अच्छा, धीआं नूं अज तक इन्हां आजाद, यसू ने अपनी जान दे छड़िए, पर इन्हां कुड़ियां नूं आजाद नहीं होण दिता अज तक। हुण दिता है? 1.25 महीने बाहर ना निकली, कित्थे कित्थे पढ़िया हजे? भाई वो शरीयत में था तो शरीयत में सुने इस बात को। मैं ईमान पर बात करूं ताकि आपका ईमान साफ हो। जब बेटी पैदा होती तो मां 40 दिन घर में रहती। कितने दिन? जब बेटा पैदा होता तो मां 80 दिन घर पर रहती। कितने दिन? इन्होंने पता कि हिसाब लाया, पता पुता तो इन्होंने आखो नहीं। इन्होंने पुत्र पैदा होए तो 40 दिन, धी पैदा होए थे
असूल 80 दिन का। अगर बेटी पैदा हुई है तो मां 80 दिन घर में रहे और बाहर ना निकले। हाँ जी, बेटी जो है वो 80 दिन, बेटी कितने दिन, यानी मां जो बेटी पैदा करे तो 2.5 महीने, कितने महीने, 2.5 महीने बाहर ना निकले। और जदों 2.5 महीने पूरे होने तक गिरजे चे बर्रा खड़ना, की खड़ना है, बर्रा खड़ना है, ते कबूतर की क्या लेके जाना है, फिर कुमरी भी लिखी होते, की लिखी है, ए 3 जानवर खड़ के ते कुर्बान करने ने। अच्छा करन दे आई इंज, इन्हां ना बर्रा खड़ना ना कबूतर, खिचड़ी पका लेंगे घर ही, की करनगे, इंज ही होंदे ना। तुसीं दसो पाक होना चाहते हो कि नहीं, हुण दसे किहड़ा ईमान पाक है। भाईओ मेरी गल सुन लो, बेटियां आजाद कर छड़ो, मावां दे अगे मेरा गुजारिश है, इन्हां आजाद कर छड़ो। यीशु ने बड़ा वड्डा काम किया, साडी समझ च नहीं आती पई, ठीक है। तो बर्रा लेकर जाती वो माँ, बर्रे के बाद वो कबूतर और कुमरी लेकर जाती, ताकि वो खुद पाक और उसका होने वाला बच्चा भी पाक हो। बाइबल पढ़े, ग्रंथियों का खत लिखा है तुम्हारे फर्जंद पाक हैं। यीशु बर्रा है कि नहीं, सूली पे बर्रा कुर्बान होया कि नहीं, बेटी के लिए हुआ कि नहीं, तो आप मुझे बताएं इस ईमान से हमने बाहर निकलना है या नहीं। अब मावा ने थोड़ी जी कंफ्यूज ने, मावा जी उन्होंने कंफ्यूजन है, निकलेंगे बाहर के नहीं। तो जे तुसा इंज करना है तो फिर गिरजे बकरा लैके आया करो, आप जो 18-20 हज़ार का लैनगे ना, आप ही समझ आ जाएगी, आप ही लै। हाँ अगे अस्पताल 50,000 दिता, हूँ 18-20 हज़ार का ले ला, गिरजे भी खड़ना है, तो पाक होना है ना। तो ईमान को कौन पड़ गया, क्या पड़ गया, डर है, खौफ है, लोग खौफ के अंदर जिंदगी। अब बच्चा आ गया इस दुनिया के अंदर, हुण उन्होंने आकड़ा लाकड़ा निकला है, वो अंग्रेजी च की आते हैं, चिकन पॉक्स, ठीक हो गया मैनू तो नाम, ठीक है, वो निकल आया। ये कोल कोई भी गिले वाल ना लैके जाओ, तवे ते रोटी ना पायो। ये पैगाम एशियन लोगों को समझ आएगा, क्योंकि यहां पर लोगों के ईमान को कोड है। भाई मुसन्नफ ने कहा पाक तरीन ईमान, ठीक है, तो ये सारा कोड ही तो है हमारे ईमान को, कि नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हम समझेंगे हम पर मुसीबत आ जाएगी। हम ऐसा, आपके ईमान में कोड शामिल हो जाता है, आपका ईमान पाक नहीं होता, और आज तक लोग इसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जब बच्चा जवान हुआ, चलो पढ़ने लगा, ठीक है, फिर एक और मसला लग जाता है, जब मुंडा सोहना है तो उन्होंने नजर बड़ी लगती है। अच्छा कुछ कभी सुनिया नजर लगी है, जिन्ना का धी पुत्र सोहना है वो मां स्यापा ही बनया रही है, इश्क नजर लग गई। मैं क्या गवांढियां का काला जहा उन्होंने नहीं लगती, अम्मा पता डब खड़ब्बा जाए इन्हू कदी लगनी है, नहीं समझ आई। अच्छा की करना है, क्या करना है, मरचा मार लो, की कर लो, काली हरा मसाला मारन डे यार, केड़ा ईमान है तुहाडा, केड़े क्रिश्चियन हो तुसीं। असल क्रिश्चियन है ही नहीं, सिर्फ ईमान दुरुस्त है पर पाक नहीं, ईमान दुरुस्त जगह पर है, पाक नहीं। मरचा मारनगे, फिर हो रहा की करनगे, फिर नहीं 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 नजर लानी, नजर लग गई। और नजर साडे घर च नेक नजर है कि मैनू दसो, आहो कोल बैठे मैनू दसी जाते हैं, आते ने नजर लगे कहीं थले फर्श से जुत्ती मारते होंगे ने, नजर लथ जाए। अज तक नहीं इन्हों दी नजर लथियां चज नाल, है कि नहीं ऐसा ईमान। फिर पुछो ना इंज हुंदा है, इंज कहते सन। भाई मैंने पहले कहा पाक मुकाम में सिर्फ खुदा का कलाम खादम और खुदा होता, बाकी कुछ नहीं होता था उसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और कोई बातें जो आपको नजर आ रही हो। बच्चों की पैदाइश पर बड़े बड़े काम है, बड़े पुट्ठे सीधे काम ने, तो बड़ियां पुट्ठियां तो सीधियां। यूरोप में ऐसा नहीं है, वहां पर बच्चे कैसे होते हैं, मन्नत मान के ना मुंडे वाली तो गली च वंड छड़ते हैं। मैं लाया भी हो रहे ना कितों सीख लिए। तो वेस्ट यूरोप में ऐसा नहीं है, वहां पर लोग ऐसा नहीं करते। उनके बच्चे कैसे शार्प माइंड होते हैं कि नहीं फास्ट। साढ़े दे हाल पुछ अवे लो गिरजे जी बैठे उन्होंने को नहीं कितने बैठे, अवे लो वो एक दूजे लगे ने
मैंने देखा वहां पर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे साइंसदान बन रहे हैं, साढ़े कुकड़ को खुदा कड्डन के, ठीक है, घरों बाहर निकलन के बाहरों घा पुट्टन के, ब्याणियां च हथ मारन के, केड़े जाने ने की ने खेड़ा निकल जाए सही कोड सारा। भाई वो मैं परेशान होता हूँ, भाई हम रिसर्च करते हैं ना कलाम में से, कलाम को भी पढ़ना है, दुनिया को भी पढ़ना है। मैंने एक बंदा ना पादरी साहब तुम कलाम तो पढ़ नहीं दो पर गल्लां सारियां साढ़े ते सुना देते, मैं होर कंधा नूं सुनावां। भाई बाइबल बंदे की तो लिखी गई है, बंदे नूं नहीं सुनानी तो किन्नू सुनानी है? आदमी पर तो लिखी गई है। बालों के लिए दुआ पादरी से करानी है तो 1500 शैंपू भी लाने ने हल ये केड़ा ईमान है भाई तेरा? शैंपू बाजारों के महंगे कर छड़ने, वालों च रौनक नहीं पी तो दुआ तेल भी लाई जाना है। केड़ा कहना वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है, मैं ये सही रहो जे। और भाई ईमान को पाक कर लो, पहला ईमान पाक करो फिर सारा कुछ होएगा। मैं बताऊंगा पाक करने के बाद क्या होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले पाक तो करें। अब बच्चा जो है वो जवान हो रहा है, वो सोना तो नजर लगन डी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी उन्होंने जाने पुट्ठा करनगे कभी सीधा करनगे। ये कौन सा फेथ है? कौन सा फेथ है? आप इस जहलाना ईमान से बाहर आए। कौन से ईमान से? देखिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बहनों को ज्यादा, भाइयों को कम है। भाइयों को ऐसे आपे च पेंदे ही नहीं, आंदे जो मर्जी कर पई आप मैनू बस हरिया मर्चा दो लिया दो हूँ ही देखो। फिर एक और बड़ा मसला है, बच्चों की वो काटते हैं, क्या उसको कहते हैं? नाप। वो काट के ना सांभिए की कीती है। मैंने एक मां से पूछा क्यों सांभिए? ये तो जादू नहीं होता, तो जादू वगैरह हो जाता है। तो मैं जादू तो ताड़े ते भी होया, ताड़ी अम्मा ने ताड़ी सांभी है कि नहीं? सांभी तो होनी है पुत्रा। तो वो खुद मुद्रू गिरफ्ता थी। और मैं क्या छड़ छड़ो तुसी केड़े यारे लगे हो। अच्छा जादूगर जेड़ा वे वो घर नहीं आ सकता, ताड़े घर नहीं आ सकता। साढ़े तो रिश्तेदार जादूगर ने है ना कि नहीं? अरे लो सिर लाते जी है नहीं, ठीक है। तुसी इन्हां को ना छड़ दियो गोडियां नालों नौवां नालों। भाई वो जादूगर है, वो ना मार नहीं मारना तुहानू मैं पक्की बात है। फिर छड़न के भी नहीं जान, फिर कहने वो मेरे दादू के नानों के चाचे के मामू का बेटा था। ये केड़ा ईमान है? बाइबल में लिखा हुआ है तो जादूगरनी को जीने ना देना, कहता है कत्ल कर दे, मार दे। मार ना छड़े ले, अब मैनू पता है तू इधर छड़न नहीं दे, मारने वाली शरीयत कौन मनेगा? देखा तुझे पता चले कि तेरे घर में तेरे इलाके में कोई जादूगरी करता है, उसको कत्ल कर दे, यह शरीयत कहती है। फजल क्या कहता है? फजल कहता है उन्हें घर रख ले। फजल कहता है ना को हाथ जोड़ के माफी मांगे, ना को जान छड़ा दो। हमारे घर कोड़ से भरे हुए हैं। चंगा बड़ा बच्चा फोन ते दुआ कराइए, नालों ही गवांढियों निकलती है कुछ है, आके उन्हें कहना मुंडे नूं 3 बारी ना छाते फराक लिया, मैं मुंडा थक गया है। ये लोगों का ईमान है। आगे बढ़ते हैं। हुण उहदे विआह दा टाइम आ गया, शादी का आ गया कि नहीं? शादी आ गई उसे मुंडे की। पहले इनू खारे पाओ, कितने पाओ? क्यों पाना है? कोई पता है? पता ही नहीं, ठीक है। अम्मा सारिया रस्म। अच्छा वो मैं वेख्या एक ब्याह से चौंकियां रख के ना एक उतल एक उतल ते मावा इतल टप्पन डी होंगी चल नहीं इंज है वे या नहीं? ते पता नहीं की गाँव नहीं हाय नी तू मैं तो वह ये देव की करन की डे हो तुसी? नहीं निकलना कि नहीं बाहर? मैनू दसो निकलना कि नहीं? इस ईमान च बाहर कोड़ा ईमान है, ईमान पाक नहीं है। वैसे में ऐसा नहीं होता। मुंडे ने फाड़ते हैं, कोट पैंट पवाते हैं, गिरजे लाई जाते, गिरजे निकाह होंगे, जोड़े को ब्लैस करते हैं, हालेलुया। वो हसते ही रहते हैं। साडे ब्याह वाले दिन भी दुखी होंगे ने, तू तो अज बोल कित्थों बोला, लाख रुपया लिया चौके होने कित्थों बोले भाई? उन्हें लाख रुपया चौक के लिया जिया रोटी खानी, कित्थों बोले हो? कित्थों बोले? शादी के दिन भाई अद्धे तो रिश्तेदार नाराज ने, मामू नहीं आया, उदासी छाई हुई है। तो ये क्या है? हमारी जिंदगी स्यापा नहीं है। अभी तो एवं ब्याह सेड़ बैठे हैं। भाई मां नहीं कोड़ा, पादरी को बुला के उसको दुआ कराने, तू निकल जा, और तो बाद शैतान बुलाने लगे। तो ये ईमान कोड़ा है। मैं फिर कहता हूं पाक तरीन ईमान। कौन सा ईमान? पाक ईमान के अंदर सिर्फ खुदा और कलाम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने घरों में देखा है
वो फाड़ के ना, समझ आ रही है कि नहीं? खुदा पत्थर, पाक मुकाम के अंदर पत्थर थे जितने भी। अब आपको बाइबल का वो लॉजिक समझ आएगा। यीशु क्यों कहते थे तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया? क्योंकि सामने यीशु और पेशेंट होता। यीशु उनको ये कहते थे तेरे ईमान, वो पाक तरीन ईमान के सामने खड़ा है, पाक तरीन हिस्से में वो खड़े थे, इसलिए वो शिफा पाते थे। ये नहीं जानते हम? मरकस की इंजील में एक ही रेफरेंस बस पढ़ें, बाकी मैं फिर बात करता हूं। पहला बाब निकालें, 42वीं आयत है मरकस की इंजील में। यह देखें, यह यीशु से शिफा मांगेगा भी नहीं और पा लेगा। मरकस पहला बाब 40वीं आयत, बड़ी मजबूत बात है जो लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूं। लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। लो दसो, बीमार है, शिफा भी नहीं मांगी बीमार ने, उन्हें क्या खुदावन तेरा दिल करता है तो मैनू पाक साफ कर दे। अब उस कोड़ी के सामने ना कोई वट्टा, ना कोई मिट्टी तो ना कोई कट्टा, सामने कौन खड़ा है? और उसने कहा अगर तू चाहता है तो मुझे पाक साफ। आगे यीशु ने बड़ा जबरदस्त लिखा, उसने उस पर तरस खाकर, क्या खाकर? साढ़े तो यीशु को तरस नहीं आता। आप मुझे बताएं, हम पर यीशु को तरस नहीं आता। ईमान ही कोड़ा है। मरे हुओं को भी याद कर करके इतना रोते, फिर कहते हमारा ईमान है यीशु के पास है। तो फिर यीशु के पास तो फिर तुझी की करें दे, तुझी नहीं तोड़ जो। नहीं समझ आ रही ना मेरी गल दी? अच्छा, मुंडा अमरीका होवे तो 2 महीने फोन ना होवे तो ओदा दोस्त फोन करे, ठीक लगा नौकरी था? ठीक है, सानू पता है। अच्छा, अमरीका की तसल्ली है, बादशाह की तसल्ली है इन्होंने को नहीं है भाई। मुंडा अमरीका है तो तसल्ली है? नहीं नहीं, 2 महीने हो गया फोन तक नहीं आया, लेकिन आंदे ने ठीक है। अच्छा, अमरीका की तसल्ली है, मुंडा बादशाही च टुर गया, वो तसल्ली को नहीं। फिर भी वो पिछों देगा पकान गए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਣਗੇ ਪੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਿਰਜਾ नहीं पहुंचता टाइम ना, वो ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਡਏ ਨੇ। कितनों को समझ आ रही? भाई ये कौन सा ईमान है? किस ईमान की आप बात करते हैं? आपके ईमान में सिर्फ यीशु है और खुदा का कलाम है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। आपका कोई मर गया तो आपने जाना कि खुदा के पास वो गया, वो महफूज है, मुझसे अच्छी जगह पर है वो। लिखा है यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। इन्हें यीशु ने छुआ कि यीशु ने इन्हें छुआ? लिखा है हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ। ऐसे गीत बड़ा केड़े गांडे ने, यीशु छू छूंदा पे यीशु किसे नूं? ਇੱਥੇ ਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਛੂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਯਸੂ ਹੀ ਬਸ। बाकी ना कोई पत्थर, ना कोई फोटो, ना कोई ढेला, ना कोई हरिया मरचा, ना लैलन के खिडौने, ना मिट्टी के खिडौने, ना तांबे दी मूर्तां, कुछ भी उसके ईमान में नहीं था, सिर्फ यीशु था बस। और सामने खड़े यीशु ने उसको छुआ। और हमारा ये ईमान है कि जहां 2 या 3 वहां यीशु, पर वो छुएगा नहीं क्योंकि उनको पता है इनका ईमान कोड़ा है, ये कोड़े ही फेथ के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। शादी की तमाम रस्मात क्या है मुझे ये बताएं? कोड नहीं है? हाँ जी, कोड है कि नहीं? शादी की तमाम रस्मात कोड है कि नहीं? पर बाहर नहीं आएंगे जी। पास्टर साहब ने प्रेयर भी किया, जोड़े को ब्लेस भी किया, फिर भी अम्मा पानी वार वार ब्लेस करेगी। नूह नूं नजर ऐसी नजर फिर नूह दी ते सस दी लगनी है ना, फिर उन्होंने नजर कभी एक दूजे नाल नहीं लगनी। भाई वे मन जो इनू कट दो, फेथ चो बाहर निकलो, फेथ चो बाहर नहीं। ये कोड है सारा जो कलीसिया को आज भी खा रहा है, और कलीसिया इसी कोड के अंदर जिंदा है, दुआएं भी कर रही है यीशु मसीह के साथ। हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, उन्होंने अब शादी हो गई, बीवी आ गई, बच्चे तो एंड ते हुण किथे जाइए? कबर ते, कबर आ गई है। कबर पर आप मुझे बताएं क्या कुछ नहीं हो रहा है? कबर तो बाहर बड़ा कुछ होना है। कबर, मैं कबर में चला जाता हूं। मां की कोख से कोड शुरू हुआ है, शादियों पर कोड है, और फिर कबर के अंदर कोड है। चनिया की दाल सुट के आई जाएंगे,
ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨੋਂ ਆਈਏ ਚੌਲ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਈਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨੋਂ ਨਿਕਲਣ ਪਾਣੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਦਾ है, 40 दिन रोटी नहीं पकाई दी, किसी की खाई दी नहीं, मैं बस ऐसे आ रही लगे रहो। कहाँ से सुनी हमने ये चीजें, कहाँ से हमारे माइंड में आई हैं? कलीसिया आज भी इसी कोड में जिंदगी गुजार रही है। कब्रिस्तान से आएंगे, लोगों को पानी देंगे, पिछा नु करके तो सुट दो, एन जगह है कि नहीं है वे ना, पानी पिछा नु सुट दो। मैं एक जगह पर ये रस्म हो रही थी, मैं क्यों छुटन दे पानी पता नहीं, मैं मरना तो अगे रोड़ गया, वो रोड़ ना जे भाई कौन सा मेथड है, कहां से हमने? वो कहता है प्यारो पाक त्रीन ईमान के अंदर दुआ करके, पाक त्रीन ईमान में आपको यीशु मिलेगा। और उसके अंदर आप जब पढ़ेंगे बाइबल को तो वहां पर खुदा के क्रूबी होते। अब आप जिक्रिया कान को देखें, उसको भी वहां पर फरिश्ता मिला, ठीक है। जब आप पाक त्रीन ईमान में चले जाएंगे फिर आपको आसमानी लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, आकर मिलना शुरू हो जाएंगे जब आप पाक त्रीन ईमान में खड़े हो जाएंगे। जब आप ईमान में जाते हैं तो कब्रों की रस्में बेशुमार है, लोगों की बेशुमार रस्मात है लोगों की कब्रों की, ठीक है। फिर कब्रों के बाद जाना, उनको फूल चढ़ाते रहना कब्रों की मिट्टी को। भाई बाइबल में कब्रों की इज्जत करना लिखा हुआ है, कब्र की इज्जत करें आप कोई भी, आपका माँ बाप बहन भाई जो कोई भी हो, कब्र की इज्जत करें, कब्र की पूजा ना करें। अब मैं आता हूं जाती ईमान की तरफ। यह मुआशरी ईमान है, यह जाती ईमान है। जाती ईमान क्या आता है सुने, जाती ईमान के अंदर इंसान 200 रुपए के लिए अपना ईमान खराब करता है कि नहीं कर देता? रोटी के 2 टुकड़ों की खातिर इंसान अपना ईमान खराब करता है। तो आप अपने ईमान को असल में नापाक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नापाक कर रहे हैं। आप ईमान रखें। जब कोई बच्चा, हमने कभी अपने बच्चों को ईमान पर चलना सिखाया ही नहीं है, हमने कभी भी ईमान सिखाया ही नहीं है कि अपने बच्चों को कैसे आपने ईमान पर चलना है। हमेशा हमने अपनी सोच और अपनी समझ से उनको सिखाएं कि ईमान ही सबसे बड़ा। बाइबल में लिखा है जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा, वो कभी शर्मिंदा हो ही नहीं सकता। वो बाइबल में ईमान की तो बेशुमार मिसालें हैं। मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूं। सर्कस कितने लोगों ने देखी है? लक्की रानी सर्कस। अच्छा, दसन नहीं डे थे, मैंने देखी है। उसमें आपको पता है शेर रखे जाते हैं, जानवर रखे जाते हैं। एक सर्कस में 4-5 शेर थे। तो वहां पर ऐसा हुआ कि उस सर्कस को बंद कर दिया गया, मालिक को नुकसान हुआ, उसने सर्कस को बंद कर दिया। अब जो उसके अंदर शेर रहते थे, क्या रहते थे? शेर रहते थे। उन्होंने क्या किया, जब सर्कस बंद हो गई, क्योंकि उनको गोश्त जो था वो मिलता और वो खा कर बस बढ़ाया कर देते, बना बनाया उनको गोश्त मिलता और वो शेर खाते और खा कर वो तन पता है जेड़ा जंगल का शेर होएगा ते सर्कस का शेर होएगा, उन्होंने दोवां च फर्क होंदा है। सर्कस के शेर च ते जंगल के शेर च फर्क होंदा है। जंगल के शेर को लोग डरते हैं ते सर्कस का जो शेर होंदा है उन्होंने लोग वेखण टुर जाते हैं। नहीं समझ आई? ठीक है। अब सर्कस बंद हो गई। जब सर्कस बंद हुआ तो शेरां नूं आदत पई सी, बकरी उन्होंने ज़िबा हुई लभदी, वो खाते और जिंदा रहते। सर्कस के मालिक ने कहा कि सर्कस बंद हो गया तो मुझे नुकसान हो रहा है, ये रेगुलर इतना गोश्त खाते हैं शेर, इनको जंगल में छोड़ दो, वापस चले जाए इनको जंगल में। अब उन शेरों को जंगल में भेजा। जब वो जंगल में गए तो वहां पर क्या हुआ, उन्हें कभी शिकार मार के तो खादा नहीं, होण और डरन वो अलग अलग हुए, खौफजदा थे। शेर अकल थी नहीं कि शेर शिकार कैसे करना है। पिंजरे के अंदर रह के बंद होकर उनको ये अकल और उनकी ये ताकत खत्म हो चुकी थी। वो शेर जो थे मफलूज हो चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो 5-4 कुत्ते आए और उन्होंने देखा शेर है और उन कुत्तों ने झपट कर शेर को मार दिया। शेर को था वो शेर और उन कुत्तों ने मार दिया। और अगर कुत्ते पिंजरे में रहते और शेर वहां होते तो क्या ऐसा हो सकता था कि शेर को कुत्ते खा जाते? ऐसा हो सकता था। शिकार ना करने के बायस ये हुआ। आज भी हमारे लोगों की यही हालत है। हम कभी भी लड़ना नहीं सीखते, हालातों से हमें लड़ना नहीं आता और कुत्ते मिलकर आकर हमें खा जाते हैं, फाड़ देते हैं, फिर लोग रोते हैं लो जी हमारे साथ ये हो गया।
क्योंकि हमने कभी लड़ना सीखा ही नहीं है, हमने कभी ईमान पर चलना सीखा ही नहीं है। हम सहारों पर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। ओ साडे विआह ते ओ ना होए ते फिर ते मजा ही नहीं आउणा, फिर उन्होंने जाणगे, फिर उन्होंने मनाणगे, उन्होंने को बिस्ती कराणगे, वो अगलियां पिछलियां सुनाणगे, चलो जो कुछ भी हो गया। आप क्यों सहारों पर जिंदगी गुजारती? आपको कुत्ते आएंगे और फाड़ देंगे। आप शेरों की तरह खुद शिकार करना सीखें और ईमान की प्रैक्टिस करें। अपने बच्चियों को घर ना फुल्लों उतार छड़िया करो, इन्होंने गलियां की मिट्टी खाण दो, उन्होंने कार लगो भज भज के आ भाई पुन्नू कार बै चुन्नू घर में आ जाओ, इन्होंने बाहर कड्डो। एक बाप अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया, उसने उसे देखा बड़ा क्यूट सॉफ्ट बच्चा था। डॉक्टर ने उससे कहा अपने बच्चे को गली च छड़िया कर, गंदी मिट्टी च। वो परेशान होगा, ने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो अपने बच्चे के लिए बड़ा जबरदस्त रूम बनवाया है, नीचे कारपेट है, उसके लिए खिलौने हैं, मैं तो उसको बाहर नहीं। उन्हें कहा तेरा बच्चा भी ठीक नहीं होना। उन्हें कहा तू इनू इन्ना कुछ सॉफ्ट कर दिता है कि अगर ये गर्म हवा भी चलेगी तो बीमार होइए करेगा, ये बहुती ठंड लगी है तद भी बीमार होइएगा, इनू बाहर कढ़ ताकि गलियां की मिट्टी खाए। समझ आ रही मेरी बात? ईमान आजमाइशों से लड़कर बनता है। आपके सामने जब कभी भी ईमान की आजमाइश है कि हजारों रास्ते आपके सामने आएंगे, लोग बीमार होते हैं, हजारों लोग उनके पास आ जाते हैं, वहां से दम करवा लो, वहां से ये करवा लो, वहां, वही तो ईमान की आजमाइश है। लोग ईमान में पास होते ही नहीं है। और मैं एक और आपको बात बताता हूं, जैसे जैसे आपका ईमान पाक होता जाएगा, आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, आपके हालात सख्त होते जाएंगे, टाइट होते जाएंगे, तंग होते जाएंगे, आप मायूस हो जाएंगे, टेंस हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा, मैं मेरी दुआ में कर रहा हूं, मैं रोजा कर रहा हूं, मैं टेंशन। जैसे जैसे आप खुदा के करीब जाते जाएंगे, आपका ईमान पाक होता जाएगा, खुदा आपको आजमाता जाएगा। एक टाइम आएगा आपका ईमान पाक होगा, पाक तरीन ईमान में जाएंगे और वहां आपकी मुलाकात यीशु से। ईमान में दुनिया की कोई चीज ना हो, हमारे ईमान के अंदर ही कोड़ है, हमारे ईमान के अंदर दौलत है। क्या है? हमारे ईमान के अंदर ही औरत है, मर्द है, ठीक है। कौन सा ईमान है? मैं हैरान हूं, बच्चों को आज गोलियां खाकर मर रहे हैं, मैं उठे ही ब्याह कराने, चल मैं इत्थे ही कराला मारी चलना, तू तेरा कख नहीं रहना। फिर रुल जाएंगे, की करनगे? बड़े बड़े फिर वाल रखणगे, फिर दाढ़ी वधाणगे, फिर इंज टुरनगे। की होया तेनू? कुछ नहीं भरावा, दिल ही नहीं लगता। तेरा दिल ते तू कले रहिंदा नहीं, बड़ा दिल लई फिरना, कोड़ा ईमान। तेन छक के भी तेन होर कोई नहीं लभना। ये ईमान, ये देखें वही बातें हैं रूटीन वर्क की, तो ये आपके ईमान को खराब करती हैं, ये चीजें आपके ईमान को नापाक करती हैं। आप बस वी ट्रस्ट इन गॉड, हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं बस। हमारे आप भाई बंदा भुख च मर जाए, बंदा दुख च मर जाए, अपना ईमान ना छो। जैसे आपकी जिंदगी में पाक ईमान शुरू होगा, मुसीबतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। बंदा डाउट में आ जाता, मैं कल गलत नहीं चलन दिया, मैं कहीं गलत, आप उन मुसीबतों को आने दें अपनी जिंदगी में, आपका ईमान परवरिश पाएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। और जब आप उस ईमान की, मैं जिस दिन YouTube पर पहला मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये भाई सामने खड़ा, अरुण भाई जरा हाथ लाएं। पहले दिन जब हम मैसेज रिकॉर्ड करने लगे, ये आप देख रहे हैं लाइट, राड डिंगे हो गए, टूट गए। तो ये भाई मुझे कहता है पादरी साहब पहली बारी राड डिंगे होंगे वेखे ने, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। 2-3 दिन हमें पहला मैसेज रिकॉर्ड करने में लगे, मैं मायूस हुआ। वो छड़ पर कलीसिया कलाम थे वैसे ही सुन दिए। तो इसने मुझे कहा भाई जी समझ नहीं आई, मैं तू चुप कीता रह, तू राड नवे लै आ, जो कुछ होंदा होण दे। पहला मैसेज रिकॉर्ड करने में हमें मुसीबत। आपको पता है 2-3 संडे हम कितने परेशान रहे हैं चर्च में, रहे हैं कि नहीं? तो ये सारी आजमाइशें तो है ईमान की। एकदम से जनरेटर भी है, साउंड भी आ गया है, तब खुदावंद तेन पहला नहीं पता है, तू सानू जलील करके लिया है। समझ आ रही है कि नहीं? साथ वाले से पूछेंगे यार समझ आई है गल जी की। बहनें, बेटियां, माए, भाई सब इसी तरह से आजमाए जाती हैं। आपकी अलमारी में बेशुमार सूट पड़े होंगे, बेशुमार। शादी ऐसी आएगी भी जिथे नवे पाने पैने ने, तो खुदा पैसे नहीं देगा। हुण वेखेगा मियां बीवी एक दूजे का सिर खोंदे ने कि नहीं, वो पोला पोला नवा किथों, नवा किथों,
ये ईमान है भाई। मजा है ना ईमान में, लड़े ना। आप क्यों नहीं लड़ रहे? घरों में झगड़े किस बात से हैं, मुझे बताएं, किस बात से झगड़े हैं जी? पाकिस्तान, एशिया की कलीसिया दो कामों में मरेगी, मर भी रही है, शादियां करने में और रिश्तेदारियां निभाने में। यही दो काम करते करते ये हलाक होते जा रहे हैं। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, उम्र कम होती जा रही है, टेंशनें, बच्चे बेचारे सहमे और दुध नहीं, अच्छा दुध ने बच्चों को दुध नहीं पीने लभन दिया तो उन्हें कोट पैंट सवा के ब्याह चले। यार केड़ी मत वजी दी है। आप अपने ईमान, भाई हर बंदे का ईमान आजमाया जाता है, हर बंदे को खुदा आजमाएगा कि इसका ईमान कितना है, इसका ईमान कैसा है। ये सारी मैं आपको अपने ईमान की बात सुनाता हूं। तलवाड़ा में यहां पर एक बेटी बैठी है, दुआ और अरशद गिल की मिसेज, वो अपना हाथ उठाएं, आप भी काका उठाओ। मैं यहां पर कभी 2013 में बाइबल क्लास के लिए आया करता था और मेरे पास 2 से 3 शर्टें थी तो क्लास वाले बच्चों को मेरिया शर्टों के रंग भी याद सन। और 3-3 दिन मैं घर नहीं जाता, फैक्ट्री के बाद सियालकोट में रात रुकना, फिर सुबह फैक्ट्री वहां से निकलना गुजरांवाला, वहां पे रात रुकना, फिर वहां से सुबह फिर फैक्ट्री और फिर पसरूर चले जाना है वहां से, और 3-3 दिन शर्ट में गुजारने। गुजरांवाला में एक छोटी सी बच्ची थी, ऐसा आप खड़े हो जाओ, लाइट पर्पल, लाइट ऑरेंज, वाइट या कुछ समथिंग ऐसे ही यही रंग सन। और वे लो आप ही दसंडे ने इन्होंने 5-6 साल बाद भी शर्टा के रंग याद। मैं जैसे ही कलीसिया में पहुंचा तो बच्चे बड़ा प्यार करते हुए आकर मुझसे मिले, अंकल अंकल मुझे पता था आज आप पर्पल शर्ट पहन के आएंगे। मैनू पूछो मेरे तक की गुजरी, ये मैनू पता है। मैं बड़ा शर्मिंदा होया, मैं क्या खुदावंदा वेख इन्होंने शर्टों के बच्चों रंग भी याद किए ने, क्योंकि मेरे को शर्ट है नहीं सन, हालात ऐसे थे, ठीक है। पर मैं अपने ईमान तो नहीं कभी फिरिया, मैं नहीं खुदावंद कोई गल। बच्चों ना तो मैं हस खेड लिया पर अंदरों मैं टुट गया जी। बच्चे वो एक दूजे मैंने तो वो आपस में लड़ना, आप भी खड़े हो, वो एक दूजे पे आखन मेरी आज शर्त लगी थी आज अंकल पर्पल शर्ट पहन के आएंगे, खुद बताओ पहनी है कि नहीं। अच्छा वो संडे तो मैं अंदरों ही टुट गया, मैं खुदावंद आया छड़ छड़े नहीं बिस्ती। ये वक्त मैंने गुजारे हैं, समझ आई है, पर मैं कभी हारा नहीं हूं, ठीक है। आज मैंने हर संडे नवा सूट पाने मिलता है, पर मैं उस ईमान से लड़कर आया हूं, ठीक है। मैंने कभी शोर नहीं किया, तो खुदा ना भी मैं कभी नहीं लड़िया। मैं खुदावन तेरी मर्जी, तू एक शर्ट भी आखेगा ना मैं वो भी जावा करांगा। ये बातें मैं आज कर रहा हूँ 10 साल के बाद, भाई बैठे हुए, मैंने कभी की नहीं। कई बारी यहाँ पर अरशद भाई थे, वो कई बार भाई साहब शर्ट लवा लो तो बच्चों को धवा लो, इंजी गल है जी। पर मैंने कभी खुदा से कपड़ों के लिए मांगा नहीं है। यसु ने कहा ना रास्ते में चोगा लेना ना कुर्ता लेना, बस मैं एक शर्ट भी होगी तो खुदावंद मैं गुजारांगा, ये चला करांगा, ठीक है। तो शर्टा मेरिया कस जांदियां हैं, पर मैं कलाम सुनाना नहीं छड़िया, मैंने अपने ईमान को कभी पुराना नहीं होने दी, ठीक है। आज ये वक्त आया है कि मुझे एवरी संडे कहीं ना कहीं से सूट गिफ्ट होता है। मैं अपने और ये मैंने इन बच्चों की गवाही इसलिए शेयर की है ताकि खुदा आपके ईमान को आजमाता है, आपको कमजोर कर देगा, आपको गरीब बना देगा, आप रोटी से भी आजिज हो जाएंगे, आप तंग हो जाएंगे, ताकि आपके ईमान के पास कोई पत्थर ना हो, कोई मूरत ना हो, कोई सूरत ना हो, कोई इंसान ना हो, सिर्फ खुदा और खुदा का कलाम हो, फिर आपका ईमान परवान चढ़ेगा। ईमान में मेहनत करना कभी ना छोड़े, मैंने कलाम सुनाना कभी नहीं छोड़ा। मैं जहां पर कलाम सुनाने के लिए गया वहां पर गर्मी, वहां पर उनके बच्चे रूम में सोते, उनकी बेटियां भी थी और मुझे वहां पर सोना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनसे कहना यार मैंने छत थे, और क्योंकि बेटियां भी थी वहां पर, उनके बच्चे भी थे, तो मेरी खातर उनको सारा रूम खाली करना पड़ता। तो मैं उन्होंने कहना नहीं मैंने छत दे उत्ते फिर राती मच्छर जेड़ी मेरे ना करदा ही, पर मैं उस मच्छर नूं लड़ांदा ते उत्ते सुत्ता रहिंदा। ते शैतान मेरे को आई जाता, अच्छा इत्थे की आके सनादा रहना लोगों ने, वे तेन सुआ कितने छड्डिया ने, छत ते सौना ते उत्ते मच्छर ने आना, फिर उन्हें मैनू कभी इधरों वड्ड, फिर मैं राती उठ के बह रहना, कभी इंज मूँह वेखना, पर मैं कभी हारा नहीं, मैं कोई गल नहीं।
आज आप मेरे घर में जाकर देखे एसी लग गए, ठीक है, मुझे वो वक्त नहीं भूले। आप अपने ईमान को कभी कमजोर ना आने दें, आप उस वक्त को याद रखें जब खुदा आपके साथ हो। बस मैंने बहुतों को सिखाया, बहुतों के लिए मेहनत की कि ये भी बने, ये भी कामयाब हो रूहानी तौर से, ठीक है, कभी किसी से कुछ नहीं लिया, फ्री कलाम सिखाया, आज भी इसी तरह से करता हूं। हाँ, एक और भी जगह है यूट्यूब पर वो मैसेज सुनेंगे, कलीसिया ऊपर जनरेटर लगाकर फैन लगाकर सो रही, जिस कमरे में हमें सुलाया उत्थे लाइट भी कोई ना, सारी रात एनजी यही सुते रहे, सवेरे उठ के कलीसिया सॉरी करे, भाई साहब सॉरी, सानू पता ही नहीं लगा, मैं तो नहीं पता लगा, जिन्होंने पता ही उन्हें जानबूझ के सानू लम्मा पाया। ये देखिए खुदा दूसरों के जहन बंद कर देता है आपको आजमाने के लिए। ये मैं अपने पर्सनल जाती तजर्बत, मैं इनसे गुजरा हूं, मैंने ये सारे हालात देखे, पर मैंने कभी किसी से बताए भी नहीं है, किसी के साथ शेयर भी नहीं किए। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने कभी खुदा से ये जनरेटर नहीं मांगे, एसी नहीं मांगे घर, मैं खुदावन तू जिथों नगाना है एक बारी सानू नगा लै सही, ठीक है। और कभी मैंने कागज के टुकड़ों पर भी कभी ईमान नहीं रखा। मेरी लाइफ में भूख आए, हुण बच्चे आ गए ने, मेरे नाल थोड़ी लड़ाई करनी पै जाती, ठीक है। बच्चे जो चीकते चूकते ने ना, तो फिर मैं थोड़ा सा खुदा से कहता भी आ चीकन डे ने, मैं तो सारी उम्र नहीं चीकिया। अब बच्चे आ गए हैं तो वो जब जरूरत के लिए कहते हैं। ये मैं आपको अपनी पर्सनल के पाक तरीन ईमान में सिर्फ आपके साथ कलाम और खुदा होना चाहिए। आपके ईमान में कोई पत्थर मूरत सूरत, कोई वट्टा, कोई टेम को टेली, को मरचा, को हरा मसाला, को लैलन दियां, को लोहे दियां चीज़ां ना, कुछ नहीं होना चाहिए आपके ईमान में, सिर्फ यीशु होना चाहिए आपके। आप जिंदगी में कभी परिंदों को देखा है? परिंदों को आपने देखा, उनका कैसा ईमान है? ये शार्ट बातें हैं, कैसा जबरदस्त ईमान है। परिंदे कभी आपने देखा किसी पत्थर के सामने दुआ करते? कौवों को कभी आपने देखा है पानी पर दुआ करते? नहीं देखेंगे आप। एक सियाणिया की कहावत है, पल्ले बन के नहीं टुरदे कदी पंछी ते दरवेश, पल्ले बन के नहीं टुरदे कदी पंछी ते दरवेश, तकवा जिन्हां दा रब उत्ते रिज़क उन्हां दे हमेश। आप अपने ईमान को देखें, आजमाएं, आपके बदन पर कोड़ पड़ जाए। मैंने ऐसे लोगों को बीमारी में मरते देखा है, वो यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ते, लड़ते हैं आखिरी तक। अपने ईमान को प्रैक्टिस करवाएं, इसे लड़ना सिखाएं। लोग रोजा क्यों नहीं रखते? उनका ईमान, उनके ईमान में मसला है। हमें भूख लग जाएगी, हम मर जाएंगे। आप लड़ना सीखें। अपने बच्चों को रोजे अभी से रखवाया करें, चल भाई 4 घंटे का रोजा ही तेरा है, और सब खुला खाना है, कुछ खाना है, वो भी नरे मामा मैंने नहीं खाना, तेन ना दो पर तर छड़ो, जब भुख लगेगी फिर आप ही आएगा। किन्ने को 4 दिन 2 दिन भुखा रहेगा। आप इनको लड़ना सिखाए, इन्होंने फुल्ला वांगू ना रखो, अब भाई थले, ठीक है। ईमान को बनाए, प्रैक्टिस करें, रोजे के साथ प्रैक्टिस करें, प्रेयर के साथ ईमान को लड़ना सिखाएं। ईमान प्रैक्टिस के साथ बनता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो फिर आपका ईमान मजबूत होता है, फिर ईमान में लोग कामयाब होते हैं। फिर लोग बाइबल के अंदर, तारीख के अंदर ईमान की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मैं एक मिसाल शहीदान रूम की किताब ने लिखी हुई है, वहां पर लिखा हुआ एक शख्स था, उसको वो यीशु मसीह का नाम की मनादी छुप कर रहा था। जब वो मनादी छुप कर रहा था तो लोगों ने जाकर मुकामी बादशाह को, मुकामी शख्स को बताया कि यहाँ पर यीशु मसीह की मनादी करना ममनू है। यहाँ पर एक शख्स है जो तेरे ही पास ड्यूटी करता है, जॉब करता है, और वो यहाँ यीशु की मनादी छुप कर रहा है। उसने कहा उसे लेकर आओ। जब उसे बुलाया गया, उसने कहा तुझे पता है इस शहर में यीशु नाम की मनादी ममनू है, यीशु नाम की मनादी करना रवा नहीं, फिर भी तू मनादी कर रहा है। तो लिखा हुआ है वहां, उसने कहा हाँ मैं यीशु नाम की मनादी कर रहा हूं और छुप कर रहा हूं। आप उन किताबों को पढ़े, बंदा पढ़ता ही रोना शुरू कर देता। उसने कहा इसके बीवी बच्चों को लेकर आओ, चौक में इनको खड़ा करो और सारे लोगों के सामने इनको फायर मार दो। जब उसके बीवी बच्चों को लाकर खड़ा किया गया तो फिर उन्होंने कहा नहीं इसकी सजा कम है। सबकी आंखें, इसकी बीवी, इसके बच्चों की आंखें सारे लोगों के सामने निकालो बाहर। और आप यकीन माने वहां पर उसकी बीवी और बच्चों की आंखें निकाली और सिर्फ उसे यह कहा भाई तू यीशु ना दी मनादी तो यीशु ना नहीं लेना करना। उसने कहा नहीं मैंने ये काम करना है। उन्होंने इसकी बीवी और बच्चों की आंखें वहां पर निकाली
और उसने कहा कि भाई होने तो भाई जब आंखें निकल जाएंगी तो आप मुझे बताएं बच्चे मर नहीं जाएंगे? आपके बच्चे तो सिर्फ भूख से रो। मैंने देखा है 2 वक्त अगर दूध नहीं मिले ना तो बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार देती है। तो ये कोड़ा तो ईमान है, और कौन सा ईमान है? ये कोड़ा फेथ है। और मैं इस पर लानत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। मैं इसको कोड़ा ईमान कहता हूं। फितरत ही कोड़ी है, नेचर ही कोड़ी है, जरा सा भी सब्र नहीं है अंदर। और दुआ ऐसे करेंगे जिਵੇਂ यसू इन्हों दे बदल इन्हों दे आ जा ठीक है, वो मार चले वही भुखे रह। तो वो कहता है कि जब वो मेरे बच्चे रो रहे थे और उन्होंने मुझे कहा हुण तू करेंगा मना दी यसू ना दी, हुण लेना यसू का ना, हुण दस करेंगा किसी का? उन्होंने कहा मैं यही काम करना। उन्होंने कहा खड्डे निकालो, इन्हों दफन करो, इन्हों जिंदा ही दफन करो। ठीक है, तो वो कहता है मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए जाएं, उसके बाद आप इनको दफन कर देना। ठीक है, वो गया अपनी बीवी बच्चों को आंदा, अखा निकलियां बेचारे रोन डे ने। उसने जाकर उनसे पूछा की करना चाहिए? वो बीवी ने आख्या अखा तो साडियां वैसे निकल गई ने, हुण थोड़ा जा काम रह गया, बस थोड़ा जा। उन्होंने बस साडे गलियां दे ते छुरी चलानी है तो असां डायरैक्ट यसू को टुर जाना। हुण तू इनकार ना करी ते तू चुप करके खलोता रह। जब वो बीवी बच्चों ने आख्या ना पापा टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं, इनको मार। उन्होंने बच्चों को पता लग गया भी एक मुसीबत अगे ही आई है, भाई आंखें तो पहले निकल चुकी हैं, अब इसके बाद क्या होगा हमारे साथ? इसके बाद हमारे साथ क्या होगा? इसके बाद हम पर मौत आएगी। उन्होंने कहा पापा आप दिलेर हो जाओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाप ने कहा खड्डे निकालो, मेरे बच्चों को भी दफन कर दो। अब लोग परेशान हो गए, ये कौन से लोग हैं? और खुद उसने झुककर दुआ करना शुरू कर दी। 1 मिनट भी उसने दुआ नहीं की थी और उसके बच्चों की आंखें वापस आ गई। अपने खुदा जानबूझकर ऐसा करता है आपकी जिंदगी में, जानबूझकर आपको आजमाइशों में डालता है। और सबसे कमजोर ईमान मैंने कलीसिया का देखा है। सब कलीसिया भी आजमाइशों में डाली जाती है, कलीसिया को भी परेशानियों से गुजारा जाता है ताकि आपका ईमान मजबूत किया जाए। क्या किया जाए? जब आप पर मुसीबतें आए तो आप परेशान ना हो। अब लेकिन इस ईमान से बाहर निकला है, ये मां की कोख से, शादी से और कब्र से बाहर निकले। बस खा को खा के हवाले कर दिया, फाइनल बात हो गई। आप अपने ईमान को पाक रखें, अपने ईमान को साफ रखें, अपने ईमान। फिर देखें खुदा की आपसे मुलाकात होगी, फरिश्तों की आपसे मुलाकात होगी, कलाम की आपसे मुलाकात होगी। आपको कलाम की समझ आएगी जब आप खड़े हो जाएंगे इस फेथ के अंदर। एक मिसालें नहीं, हजारों मिसालें मौजूद हैं बाइबल के अंदर। इब्राहिम को खुदा ने कब आजमाया? ओदे मुंडे दी गर्दन ते छुरी रख के, इधर आओ एलविश, छुरी है को पई इत्थे गिरजे च है कुछ नहीं, वो खलो जा है वे लो ए रात जे इंज नहीं तैयार किया। हाँ भी डरे आई कर तू हर वेले भुख कट्टनी सिखाई होंगी ने कहा मार छड़ मैनू वे लो मेरे घर जर वो खलो सही हाला छुरी मेरे को नहीं तो डरन डे तो फिर हौसला झाकदा ही ना, छुरी अब्बे दे कोल अब्बे लम्मा पा दिता है इजहाक चल केड़ा खलोएगा, छुरी नहीं उंजी आ उंजी है उन्होंने पक्का किया वे उंजी आ बई इतने छुरी रखी होए रखी जाती छुरी। अब्बा गुस्सा कर देना बच्चों के, अम्मा 15 हर वे मेरे बच्चे के पीछे पै रही है जी नाल दे पिछे भाई सही कह दिया। जो बच्चा बिजत करा ना फिर अम्मा कमरे से लुकन डी देख करो कौन क्यों पूछेगा यार दसो अब्बे नूं पूछण भी नहीं देंदे, हुण अब्बा ही पूछेगा तो अब्बे नूं पूछण दे दिओ। नहीं समझ आ रही भाई। इब्राहिम ने अपने बेटे के गर्दन पर भाई खुदा ने कित्थे जाके आजमाया। ईमान को बनने ही नहीं देते हम लोग। ईमान कुकड़ी कुड़ 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 करता रहिंदा, कभी कमरियां च कभी गिरजियां च, ते जदों मुसीबत आए उदों कंधां ते चढ़ जांदा हाय 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 हाय। ईमान नूं काम ते करन दिओ, कोई गरीबी आउण ते दिओ, मुसीबत नूं आउण ते दिओ। इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, क्या रखी? दरम्यान में उन्हें चंगा ही बेचारा सियाणा सी, साडे वांगू दा नहीं, वो घर सारा नूं भी नहीं दस के गया। आजकल बंदे शराब पी जान तो नहीं दसते, तो गिरजे जान तो बेगम नूं दस के जाते हैं। बेगम ओहदे टाइम नाल आई, कित्थे आई
और गिरजा च बैठा भी नस जाता होंगे। नहीं समझ आ रही? कितनों को आ रही? हाथ हिलाकर बताएं, आपका शोर बता सकता है कितनी समझ आ रही। अब देखें, ये गर्दन पर छुरी रखी हुई है। तो अब मैं हैरान होता हूं उस वाक्य को पढ़ पढ़ कर, खुदा ने कहां तक इब्राहिम को आजमाया, कहां तक आजमाया। और जब वो चलाने लगा तो खुदा ने कहा बस। और उसके बाद खुदा ने कहा मैंने अपनी जात की कसम खाई है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। अब्राहम ने मंगी फिर भी नहीं। ए रोजा रखेंगे, खुदावन ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे, तुझे पता है हम नीचे और तू ऊपर है। मैं कह भाई ए गल खुदा नूं याद करानी है, केड़ी दुआ है, केड़ा ईमान है। नो, ईमान की प्रैक्टिस करें। किसकी? ईमान को आजमाए, रोजा रख कर ईमान आजमाए। आमीन। बहन के लिए तालीम ने कहा मैंने ये ईमान आजमाया हुआ। सिर्फ अब पाक ईमान, पाक तरीन ईमान। कौन सा ईमान? पाक तरीन ईमान में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यीशु होगा और आप होंगे। जिन्ना दरम्यान च वट्टे, कई टीवी अगे तेल रखे है, किसे अगे विच टीवी अगे तेल, ते तीजे थां पे ईमान कित्थों लंघ लंघ पिया हुंदा है। पहला बिजली च होंदा है, फिर टीवी की स्क्रीन खोलता है, फिर अगे पानी पिया उहदे विच जांदा है, फिर उहदे विचों निकल के फिर बंदियां च जांदा है। हिसाब लो, ये ना दुध ही रखे आ, पहला पानी, फिर अगे जाके फिर पानी, ते अगे जाके दुध पतला जिहा ही लगदा है। लिप्रोसी फेथ। केड़ा फेथ? इब्राहिम ने उसे छुरी मार दी थी। उसने कहा, और खुदा इब्राहिम का दीवाना हो गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब वो खुदा में आते हैं उनके हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, बिगड़ना शुरू हो, टेंशनें आप पर आएंगी। जी गवाही देना चाह रहे हैं? चले आ जाए, गवाही सुनाए। चले खड़े होकर वहीं पर सुना दे। कैमरा हो सकता तो? हाँ। और अपना काफी बड़ा जर्नल स्टोर भी डाला। जी जी। फिर इसने हमें आजमाया। हाँ। फिर हम जैसे आप बयान कर रहे हैं कई मान की कोशिश की, तो हम बहुत ही गरीबी में आ गए। हाँ। ये सब कुछ जाता है। फिर हम अय्यूब नबी जैसी आजमाइश से गुजरे। हाँ हाँ। फिर मैंने ये जब भी दुआ कर दी तो कहना कि खुदावंदा हमें अय्यूब नबी जैसा ईमान। फिर मैंने उनके कलाम को पढ़ा, उनकी किताब, और खुदावंद ने हमें ईमान में मजबूत करना। फिर वो टाइम आया कि हमारे घर कुछ भी ना हो, फिर भी हम अपने ईमान में मजबूत। यहाँ 6 साल से हम इधर वापस आए अपने उधर इलाका में, तो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक कोई खादम या चर्च नहीं था। पास्टर इमरान में आप जानते जी जी, वो भी हमारे अच्छे दिनों में हर महीने हमारे घर आए, पूरे महीने ही हमने ब्लेसिंग करवाई। जी जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा कुछ ना रहा, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। आप सुन रहे हैं सारी बातें जी? आप वो पिछले दिनों में फिर आए, फिर हम लाहौर पास्टर शहजाद के पास और मतलब काफ़ी बड़े बड़े पास्टरों के पास ही गए, लेकिन कोई हल नहीं। मेरे हामन को 4 साल जो अपना मिली, हमारी गाड़ी भी जाती रही, करीब के उन्होंने लगाई गई। मसलन हालात ऐसे हो गए कि मैं क्या बताऊँ आप, यानी घर भी जाता रहा, गाड़ियाँ भी जाती रही, वो चीज़ें जो जितने लोग हमें जानते हैं ना, उन्हें इस सच्चाई का पता है। फिर खुदा उनके बंदा ने हमें रोया दिखाई। पहले तो हमें समझ नहीं थी आ रही कि हमारे साथ हो गया है, लेकिन रोया में हमने देखा कि अबलीस ने हमारे अपनों में हमारे खिलाफ खड़ा। समझ आ रही? कौन खलोते ने खिलाफ? अपने नाल दिन को अपने जानते हैं इनके साथ ही हमारा घर था, बनाया था, और पूरी कॉलोनी में हमारा सबसे अच्छा घर, और वो मेरी हामन की मेहनत का पैसा था। और सबसे पहले हमने चर्चों को हदिया दिया, हमने ये नहीं किया कि पहले हम घर बना ले, पहला हिस्सा हमने खुदावन के लिए निकाला। उसके बावजूद भी अबलीस ने अपना जो है ना काम करना, आपको तंग करता है ना, शैतान तंग करेगा, मायूस करेगा, छड़ दे रब को जाना, भुख दुख ये वो सब कुछ आगे जी। और उसके बाद हम दुआओं में झुकना, और हर रोज मैंने ये दुआ कर दी कि खुदावंदा वो कौन सा दिन ऐसा होगा जब हमारे घर में बेरोजगारी खत्म होगी, हम अकेले कमाने वाले थे, और मेरे बच्चे जो दुनिया की हर ऐशो इशरत से भरे थे,
कि वो टाइम आया कि हमारे पास एक टाइम का खाना आना। फिर भी मैंने बच्चों को ये कहना कि खुदावन का शुक्र करो, जो भी वो हमें देता है इसके लिए शुक्र करो। 4 साल की आजमाइश के बावजूद भी हम अपने ईमान में मजबूत थे। हाँ जी। और जो हमारी बरकतें रुक गई थी, जिस दिन से हम इस चर्च में आ रहे हैं, खुदावन ने आपको हमारे लिए इस्तेमाल किया। खुदावन ने आपको हमारी हिम्मत और हौसले का हथियार बनाया, और वो वैसे ही हमारी जिंदगी में बरकतें उतरना शुरू हो गई। मसलन वो पुराने कपड़े पहनते थे, तो अब आपको हर संडे नए मिलते हैं। तो मैं हर शहबानी पे नया सूट पहन के जाती शोहर आए ने, तो हमारे हस्बैंड आए हैं, शायद आएंगे। और मसलन मैंने जाना है, मैंने अपने टेलर को वक्त डाला है कि जल्दी जल्दी सिलाई करो, सुबह मैंने पहन के जाना है। क्योंकि हमारे पास्टर ने हमें सिखाया था कि जब हमने किसी फंक्शन में जाना हो तो हम बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं, और खुदावन के घर में ऐसे मुंह में पानी फेंका और हाँ चलते ट्रोजर पा के आई जाते हैं। मेरी आदत थी कि हर शहबानी पे नया सूट पहन के आप समझ रहे हैं जी, यानी खुदा के घर में साल मैंने मसलन कपड़ा ना लिया, वही धोने पहन लेने, वही धोने पहन लेने। और पिछली शहबानी पे मैं नए कपड़े पहन के खुदावन तो जो है खुदावन के नाम पे समझ आ रही है, खुदा आपको खुशियों से भरता है। पर अपने हर महीने हम जो है ना शुक्रगुजारी देव के साथ करवाते थे। पास्टर इमानी साहब आते थे, और मैंने आपको एक दिन फोन पे बताया था कि खुदावन ने हमें देने वाला हाथ रोक दिया। जी बिल्कुल बताया था। क्योंकि खुदावन अपने बंदों का हाथ कभी नहीं रोकता, वो प्लीज की रुकावट थी। और फिर मैंने देवों की बजाय देश को मैं देना शुरू किया। मैंने अपने 6 बच्चों की शुक्रगुजारी से शुरू किया, पनौटे से लेके छोटे तक। तो खुदावन ने अपने जो है ना हम पे रहम किया, तरस खाया। खुदावन ने हमें फिर उभारना शुरू कर दिया, और आज मैं और मेरा घराना चर्च में आते हैं, तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने हमें ईमान की मजबूती दी, और हम इस ईमान में इतने गरीबी के बावजूद भी मजबूत हुए, और इब्लीस को अपने ऊपर पता नहीं पाने दी, बल्कि यीशु का नाम। आमीन, थैंक यू, थैंक यू। ईमान में लड़े, आखिरी सांस पर भी खुदा जिंदा कर देगा, आखिरी टाइम पर। और मैं अपने खुदा के बारे में ये कहता हूँ, साडा रब आखिरी बाल ते छक्का लांदा है। केड़ी बाल ते? जदों सारा ग्राउंड सोची पाइए, जदों सारे खिलाड़ी मायूस हो जान, एक खिलाड़ी खलोता है, एक बॉल होए, इको ही बॉल रही है, तो मैच हार या जित, उदों खुदा छक्का लांदा है, लोग ताड़ियां मार देते। ठीक हो गया जी। अपने ईमान को कोड़ से पाक करें। किससे पाक करें? साथ वाले से कहें, आज आपको ईमान के कोड़ का पता चला है? आमीन। अपना हाथ हिलाएं। आमीन। आए आंखें बंद करें। मैं चाह रहा हूं मैं इसको वाइंड अप करूं, ताकि आप इसके लिए दुआ करें। आए कदमों पर खड़े होते हैं।